लीजिए अब हम प्रॉब्लम 7 पर है और मैंने इसको कॉपी करने के पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अगर आप पढ़ ना पाए तो किसी से पढ़वा देगा। लिखा हुआ है यूज द प्रूफ टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी कि ये जो प्रूफ है इसे इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। अब हमें क्या दिया गया है, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, यानी कि मेजरमेंट में बराबर है। ये 2 और ये 3, ये जो है ये दोनों के दोनों एंगल्स हैं, ये मेजरमेंट में आपस में बराबर है। और मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं जो है वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो होती है ज्योमेट्री की वो मैं अक्सर औकात भूल जाता हूँ। और बहरहाल तो ये हमें ये दिया गया है, ये दो एंगल्स हैं जो कि दोनों के दोनों आपस में मेजरमेंट में आपस में बराबर है। हमें साबित करना है कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो आपस में बराबर है। अब स्टेटमेंट क्या है, 2 और 3 आपस में बराबर है, ये हमें सवाल में दिया गया है। एंगल 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, 1 और 2, और 3 और 4 ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। यूं कहिए कि 1 जो है वो 2 का अपोजिट एंगल है और 4 जो है वो 3 का अपोजिट एंगल है। तो ये जो है, और मैं चूंकि अक्सर औकात असल टर्मिनोलॉजी भूल जाता हूँ, इन अपोजिट एंगल्स को भी कोई खास लफ्ज कहा जाता है। बहरहाल ये कि ये जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के कटने की वजह से। जो जब कोई स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है उसको काटती है किसी भी एंगल पर, तो उस तरह से जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो आपस में बराबर होती है। अब उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेतुकी है। और वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये मेरा ख्याल है कुछ समझ में आ रही है कि वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्स, और मेरा ख्याल है कि वर्टिकल एंगल पे थोड़ा सा मैं उलझ गया हूं, तो मैं इसके लिए विकिपीडिया को इस्तेमाल कर लूँ और ये देखूं कि ये वर्टिकल एंगल या अपोजिट एंगल क्या होता है। मैं अभी विकिपीडिया पे टाइप करके सर्च कर रहा हूं और बड़ा मदद देता है विकिपीडिया इस तरह की अपनी टर्मिनोलॉजीज को सही करने में। और देखिए विकिपीडिया क्या कहता है। विकिपीडिया ये कह रहा है कि वर्टिकल एंगल्स जिनको ब्रिटिश इंग्लिश में अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। चलिए, यानी कि मैं अमेरिका का होते हुए मैं ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। और मैं जाहिर बात है सेंट लुसियाना में पला बड़ा हूँ, उसके बावजूद मुझे अपने ऊपर इस वक्त हैरत हो रही है कि मैंने ब्रिटिश लफ्ज कैसे अडॉप्ट करे, शायद इसलिए कि ये ज़्यादा रीजनेबल लगता है मुझे। तो ये बहरहाल वर्टिकल एंगल का ये या अपोजिट एंगल का ये बात एक ही है। जब ये लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो उसके दौरान जो बनने वाले जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ, वो अपोजिट या वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमने ये ढूंढ लिया कि ये जो रीजन है हमारा ये वर्टिकल एंगल्स वाला ही होगा, यानी कि बी। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अमेरिका के अलावा जो बाहर दूसरे मुल्कों में भी लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे, उनको भी यकीनन अच्छा लग रहा होगा। ये एक बार फिर थोड़ा सा छोटा है असल के मुकाबले में, लेकिन इसमें कहा जाए कि 2 लाइनें हैं, एक प्लेन में है और एक दूसरे को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी जो चीज है जो नीचे है दी गई है वो काउंटर एग्जाम्पल है ऊपर वाली एग्जाम्पल के। तो अब अगर आप देखें 2 लाइन अगर पैरेलल हों, वो दोनों की दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी, एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। तो पैरेलल लाइन तो नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता एक सूरत यह हो सकती है कि 2 लाइंस हों जो ओवरलैपिंग हो। यहां तो मैंने आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा इसको बराबर बना दिया है, लेकिन ये 2 लाइंस जो हैं ये बिल्कुल ओवरलैपिंग लाइन हो और ये लिखा ऑलवेज इंटरसेक्ट एग्जैक्टली इन 1 पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी। तो मेरा ख्याल ये कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये अपने किसी भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा आपकी दफा थोड़ा सा इसको बड़ा रखूं ताकि आप भी आसानी से इसे पढ़ सकें। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। विच फिगर कैन सर्व एज द काउंटर एग्जाम्पल टू द कंजक्चर बिलो, यानी कि नीचे कंजक्चर दिया गया हुआ है और उससे हमें काउंटर एग्जाम्पल देने के। अगर एक पेयर है किसी क्वाड्रिलेटरल में
दो साइड्स यानी कि एक पेयर है साइड्स का जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार कोनों वाली, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि तब वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगी। क्या ये बात दुरुस्त हो सकती, ये बात जो है ये हमसे कहा जा रहा है, इसकी काउंटर एग्जांपल लेनी है। तो अब एक पेयर, ये अगर इस फुंदने को आप नजरअंदाज कर दें तो ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये एक रोम्बस भी है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाली साइड भी आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, लेकिन ये सूरत भी मुमकिन है कि अगर एक पेयर अपोजिट लाइंस का आपस में पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा जो पेयर हो वो भी आपस में पैरेलल हो और ये कि उसकी लंबाई भी आपस में बराबर हो। कुछ ऐसी शेप बनेगी जो मैंने अभी बनाई है और ये एक ट्रेपेजॉइड है। और ये देखिए हमारे सवालों के जवाबों में जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें ट्रेपेजॉइड लिखा हुआ है। तो इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन जो कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल जो है वो ट्रेपेजॉइड होगी। रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है, रोम्बस में आपको पता है कि रेक्टेंगल एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, रोम्बस में जो है एंगल्स के 90 डिग्रीज होने की शर्त नहीं होती। स्क्वायर बहुत ही स्पेशल केस है जिसमें कि सारे के सारे साइड्स की लेंथ न सिर्फ बराबर होती है बल्कि सारे के सारे एंगल्स भी 90 डिग्रीज के होते हैं। तो ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के केसेस हैं। जबकि वाइड ट्रेपेजॉइड जो है इसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट लाइंस का, अपोजिट साइड्स का आपस में पैरेलल होता है। एक बार फिर आपने देखा कि ज्योमेट्री में टर्मिनोलॉजी कितनी ज्यादा बाज दफा परेशान कर देती, जैसे कि इस प्रॉब्लम में इन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की थी। बहरहाल अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रैप इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, यानी कि TRAP, ये ट्रैप कर लीजिए, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है जिसके के डायगोनल क्या है, RP और TA हैं। तो इसमें से जो नीचे हमें जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन लाजमन दुरुस्त होगा। तो ट्रेपेजॉइड क्या है, ट्रेपेजॉइड का मतलब क्या है। ट्रेपेजॉइड जैसे कि मैंने अभी ऊपर बनाया कि ट्रेपेजॉइड दरअसल एक ऐसी चार कोनों वाली क्लोज शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर, सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है कुछ इस तरह से। और क्योंकि हमसे ये कह रहे हैं कि आइसोसेलिस है, आइसोसेलिस का मतलब है उसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, जैसे कि आइसोसेलिस ट्रायंगल में होता है। तो ये मैं थोड़ा सा इस पे बना दूं, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, जबकि ये साइड और ये साइड लेंथ के एतबार से आपस में बराबर हैं। और इन्होंने इसके वर्टिसेस को जो नाम दिया TRAP दिया है और हमसे कहा गया कि RP और TA की जो डायगोनल्स हैं वो इस आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड के डायगोनल्स हैं। तो मैं सबसे पहले लेबलिंग कर लूं TRAP यानी ट्रैप फॉर ट्रेपेजॉइड, और हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो है RP, R को मैंने P से मिलाया, ये एक डायगोनल है इसका, और उसके साथ T को मैंने A से मिलाया, TA, ये इसका दूसरा डायगोनल आ गया मेरे पास। अब ठीक है, अब हम देखें कि कौन सी चीज, RP परपेंडिकुलर है TA के, तो RP कहां है, RP परपेंडिकुलर है TA के। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करके देख लें, अगर हम इस ट्रेपेजॉइड को थोड़ा सा भींच दें, स्क्वीज कर दें किसी तरीके से, तो इसका क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाएगा, लाइनें अपोजिट लाइंस करीब आती जाएंगे। तो ये जो बीच का जो एंगल्स हैं, एक तरफ के एंगल्स खुलते चले जाएंगे और एक तरफ के एंगल्स हैं वो बंद होते चले जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलरिटी की तो शर्त कहीं से भी ये पूरी नहीं कर रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट A कि RP परपेंडिकुलर है TA के, इस स्क्वीज होने वाले कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारे काम का नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि RP पैरेलल है TA के, RP और TA आपस में पैरेलल नहीं जनाब, तो एक दूसरे को काट रहे हैं। RP और TA कॉन्ग्रुएंट हैं, RP और TA कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है और इसमें अगर हम ये सिमेट्री लाइन ड्रॉ करें, कुछ यूं करके सिमेट्री लाइन ड्रॉ करें, तो यहां पर ये जो हिस्सा है
ये मिरर इमेज होगा दूसरी तरफ वाले हिस्से का, तो आप देख सकते हैं ये साइड इस लेंथ में इस साइड के बराबर होगी, और ये जो साइड है ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड है, अगर हम इसको आपस में यूं एक ट्रायंगल बनाएं तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और इस तरीके से हम जो है इसको साबित कर सकेंगे कि ये आर पी और टी ए की जो लंबाई है वो आपस में बराबर है। लेकिन बहरहाल मैं ये चाह रहा हूं कि आप इतना ज्यादा वक्त लगाएंगे इम्तिहान में, और बहुत ज्यादा रिगरस प्रूफ इन्होंने आपसे बाल मांगा नहीं है, तो आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी ए की जो शर्त है वो मुझे कुछ बेहतर नजर आ रही, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस है और ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो आर पी और टी ए की जो लेंथ है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आर पी बाइसेक्ट्स टी ए, आर पी बाइसेक्ट कर रही है टी ए को। नहीं जनाब, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रेपेजॉइड बनाऊं जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ हो इससे, बल्कि थोड़ी सी भी नहीं, अच्छी खासी मुख्तलिफ है, लेकिन हो ट्रेपेजॉइड। ये एक ट्रेपेजॉइड मैंने बनाई, और जब मैं इसकी साइड्स को ये मैंने आपस में मिलाया इनको, ये मेरे पास ये ट्रेपेजॉइड बना दिया मैंने। अब मैं इसके डायगोनल्स लूंगा। ओह, ये डायगोनल तो गलत ही चला गया, चले कोई बात नहीं। ये इसका एक डायगोनल और ये इसका डायगोनल, तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, लेकिन इसमें जो लाइंस जो हैं दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बाइसेक्ट नहीं हो रही कहीं से भी। तो कहने का मतलब यह कि ये डेफिनेशन भी हमारे काम की नहीं। हमारा जो सही जवाब है वो सी है कि आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी ए, यही हमारा सही जवाब है। बहरहाल ये है कि आप इस तरह की आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करते हुए आप ये फैसला करने में ज्यादा सहूलत महसूस करेंगे कि आपके सवाल का सही जवाब क्या है। तो आपको सही जवाब तक पहुंचने में कहना चाहिए कि पूरे यकीन के साथ पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और ये जो है इसमें हम बहरहाल ये कि आपसे अगली वीडियो में मजीद